हेलो इंजीनियर जोहार झारखंड से। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियर आज हम लोग अपने ट्रेनीज को यहाँ साइट पर लाएं ताकि वो लोग साइट से अच्छे से समझ सके कि क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है किसी भी आइटम का। इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ जो ट्रेनीज ज्वाइन किए हुए हैं जो कि अप्रैल बैच से ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग यहाँ पे हमारे साथ इंस्टीट्यूट में बैठ के अच्छे से क्वांटिटी सर्वे पहले सीखा। हर एक आइटम में कैसे मटेरियल्स कितने लगेंगे किसी भी आइटम को बनाने के लिए उन चीजों को पहले अच्छे से समझा सीखा जाना कैलकुलेट करना सीखा। और उसके बाद जब सब कुछ इन्होंने सीख लिया जैसे कि कंक्रीट में कंक्रीट बनाना है तो कंक्रीट अगर M25 बना रहे हैं तो उसमें कितना सीमेंट लगेगा कितना सैंड लगेगा कितना एग्रीगेट लगेगा ये सारी चीजें पहले इन्होंने अच्छे से क्लास में समझा कि कैसे करके कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद इसी को प्रैक्टिकली करने के लिए आज ये लोग आ गए हमारे साथ साइट पे ताकि साइट पे आके ये लोग मेजरमेंट लेके अच्छे से कैलकुलेट कर सके और क्रॉस चेक भी कर सके कि जो इन्होंने निकाला है क्या ये सही निकाल रहे हैं या गलत निकाल रहे हैं। तो कैसे ये लोग साइट पे आके अच्छे से कैलकुलेट कर रहे हैं मैपिंग कर रहे हैं ऑनलाइन ड्राइंग बना रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं ये सब उन्हीं से पूछेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे साइट पे आके किसी भी चीज का हम लोग मेजरमेंट करते हैं ताकि उसको अच्छे से उसके क्वांटिटी निकाल सके और यही चीज हमें बिलिंग के वक्त भी रिक्वायर होती है। तो इन सारी चीजों को सीखने के लिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। चलते अपने ट्रेनीज के पास और देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हो आज आप लोग? सर आज हम लोग अपडेट का क्वांटिटी निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्वांटिटी सर्वे करने आए हुए हैं ना। तो क्वांटिटी सर्वे किस किस आइटम का यहाँ पे करने के लिए आज आप लोग आए हुए? सर ब्रिक वर्क का और प्लस्तर सर कंक्रीट और कंक्रीट का भी सर कंक्रीट भी मेंबर्स भी कर रहे हैं फ्लोरिंग भी कर रहे हैं। जी सर। मतलब जितने भी आइटम्स हम लोग ने क्लास में सीखा वो सारे आइटम्स को आज यहाँ पे साइट पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। तो आप लोगों को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत नहीं आ रही है। आप लोगों ने इन सारी चीजों को पहले क्लास में अच्छे से समझा था है ना। Yes, उसके बाद यहाँ पे आके आप लोग इसी चीज को प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो क्लास में जब आप लोग इन सारी चीजों को सीख रहे थे उस समय कुछ कुछ नॉर्म्स कुछ कुछ चीजें आप लोग को बताई गई। यस सर। है ना। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ कंक्रीट से और जानने का कोशिश करता हूँ और अपने व्यूअर्स को भी बताने का कोशिश करता हूँ कि आप लोग उन सारी चीजों को रिटेन कर पाए होगी। ठीक है। तो इस बात करते कंक्रीट का। तो मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड आरसीसी के लिए कितना होता है? सर M20 हम लोग यूज करते हैं। M20 यूज करते हैं मिनिमम ग्रेड। यस। M15 किस चीज के लिए यूज होता है? सर हम लोग पीपीसी के लिए करते हैं। सॉरी पीसीसी के लिए। पीसीसी के लिए। पीसीसी और आरसीसी में डिफरेंस क्या है? सर पीसीसी में हम लोग इसमें कंक्रीट के लिए शिफ्ट करते हैं। उसमें हम लोग कुछ भी रोड बोलते हैं सरिया हम लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन आरसीसी में हम लोग स्टील मेंबर का भी यूज करते हैं। मतलब कि जिसमें रीइंफोर्स्ड करते कुछ भी चीज कंक्रीट में वो आरसीसी हो जाता है ना। और रीइंफोर्समेंट के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं? स्टील को यूज करते हैं। और जिसमें जिस कंक्रीट में हम लोग किसी भी चीज का रीइंफोर्समेंट नहीं करते हैं किसी भी चीज को डालते नहीं है उसको क्या कहते हैं? पीसीसी कहते हैं है ना। पीसीसी का मेन काम क्या है? हार्ड स्ट्रेटा प्रोवाइड करना। हाँ बहुत अच्छा। और जो आरसीसी है उसका मेन काम क्या होता है? सर इसका स्ट्रेंथ होता है। सर स्ट्रेंथ होता है और लोड को ट्रांसफर करना उसका मेन काम होता है ना। चलो ठीक है। मतलब कंक्रीट का आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ब्रिक वर्क। तो कितने टाइप के ब्रिक होते हैं? सर दो टाइप के होते हैं, एक मॉड्यूलर एक नॉन मॉड्यूलर। एक मॉड्यूलर एक नॉन मॉड्यूलर। ये हो गया उसके साइज के बेसिस पे है ना। और उसके शेप के बेसिस पे कुछ होता है क्या? शेप में भी सर बहुत और स्ट्रेंथ के बेसिस पे? यस सर स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी बहुत सारे जैसे भी हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं रेड ब्रिक करते हैं। उसके बाद अभी पायस भी ब्रिक यूज कर रहे हैं हम लोग। फिर एक एएसी ब्लॉक एएसी आता है। उसके बाद हमारा क्यूब ब्लॉक भी आता है। ऐसा तो डिफरेंट अभी जैसे जैसे टाइम जा रहा तो न्यू ऐड होते जा रहे हैं। ये तो हो गया बेसिक। ये जो आपने बात किया ब्रिक्स का ये हो गया ब्रिक का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स यूज। जिन मटेरियल्स के हेल्प से हम लोगों ने उस ब्रिक को बनाया है उस मटेरियल का है ना। तो ठीक है। और ब्रिक वर्क जैसे आपने बोला मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर डिफरेंस क्या है दोनों में? सर साइज का डिफरेंस हो जाता है। साइज का डिफरेंस क्या डिफरेंस होता है? सर बोले तो मॉड्यूलर जो हम लोग अगर बात करते हैं तो उसका फिक्स साइज अगर हम लोग बात करते हैं जो भी मशीन रहता है तो उससे हम लोग निकालते बनाते हैं मॉड्यूलर होता है। लेकिन जो नॉन मॉड्यूलर होता है तो वो हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसका जो भी साइजेस हो सकते हैं वो वेरी कर सकते हैं।
मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट एक साइज फिक्स कर दिया है, जी सर। उस साइज का अगर बना हुआ रहे तो वो मॉड्यूलर है, मॉड्यूलर है, और yes, उसको sir. छोड़ के कोई भी कोई भी साइज बना size दे तो वो नॉन non मॉड्यूलर। modular। तो वो साइज कितना फिक्स किया गया है? यस सर। अब इसमें हम लोग बात करते हैं तो जनरली हम लोग लेते हैं जो हमारा रहता है जो नहीं नहीं, गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया मॉड्यूलर के हाँ लिए, मॉड्यूलर के लिए उसी का बता रहा हूँ। वो होता है आपका 190 इंटू 90 इंटू 90 का रहता है सर। ये क्या है? ये क्या है मतलब 190 क्या? हाँ सर, ये लेंथ होता है 190 सेंटीमीटर लेंथ होता है। 190 सेंटीमीटर? यस सर। सॉरी 190 होता है एंड 90 उसकी डेप्थ होती है और उसका थिकनेस भी 90 होती है ना? यस यानी 190 क्रॉस 90 क्रॉस 90 इन यस में होती है ना? यस। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। चलो ठीक है। और आपके एरिया में जो यहाँ पे ब्रिक यूज हो रही है वो नॉन मॉड्यूलर है? यस सर। नॉन मॉड्यूलर यहाँ पे रांची में आपका कौन सा यूज हो रहा है? क्या साइज क्या है रांची के नॉन मॉड्यूलर ब्रिक का? रांची में जो हम लोग यूज कर रहे हैं सर वो होता है 230 इंटू 110 इंटू 75 का सर। 75 का Yes. ये आपका साइज है नॉन Yes, मॉड्यूलर रांची का, में। जो कि रांची रांची में। में। तो क्या यही ब्रिक का साइज नॉन मॉड्यूलर का मुझे बाहर भी मिलेगा? अगर मैं पुणे चल जाऊँ तो क्या नॉन मॉड्यूलर का साइज सेम रहेगा? नहीं वो वेरी करें। वेरी करेक्ट। Yes. मॉड्यूलर मॉड्यूलर हम लोगों को मॉड्यूलर सेम मिलेगा। यानी मैं यहाँ पे व्यूअर्स को भी बता दूं, जो मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक होता है वो ऑल ओवर इंडिया में वो सेम रहता है ना? बट जो नॉन मॉड्यूलर है वो रीजन के ऊपर डिपेंड करता है, पर रीजन का वो एक अलग साइज होता है ना? चलो ठीक है। इसके बाद ब्रिक वर्क के बाद हम लोगों ने जाना प्लास्टर के बारे में। यस। तो प्लास्टर सबसे पहले बताओ यार, उसके थिकनेस के बेसिस पे कितने टाइप होते हैं प्लास्टर के? सर जैसे कि हमारे मेंबर या स्लैब है, स्लैब हुआ सर, उसमें हम लोग 6 mm का प्लास्टर करते हैं सर। 6 mm करते हैं? जी सर। और वॉल में जो सरफेस रहा है ना सरफेस। नहीं, आपसे मुझे अभी ये बताओ कि टाइप में उसके थिकनेस के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं प्लास्टर, कहाँ यूज करेंगे फिर बात जनरली हम लोग अभी नॉर्मली अगर देखें कंडीशन तो हम लोग 3 टाइप का यूज करते हैं। एक 6 mm का करते हैं, एक 12 mm का करते हैं और एक 15 mm का करते हैं। 15 mm का भी Yes, करते हैं ना? चलो ठीक। और क्या क्या साइज होता है जो कि जनरली हमारे यहाँ यूज नहीं होता मगर कॉमनली यूज होता है? वो 20 mm का होता है, 25 mm का होता है। 20 mm होता है, 25 mm। कोस्टल एरिया के लिए जहाँ पे एसिड रेन ज्यादा होती है, तो इंडस्ट्री जहाँ केमिकल इंडस्ट्री जहाँ पे केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, एसिड अटैक होता है, वहां पे होता है ना? Yes. चलो ठीक। अब मुझे बताओ कि किसका यूज कहाँ करते हैं? 6 mm का जैसे आप ही बता रहे थे। 6 mm सर हम लोग स्लैब में करते हैं, ठीक है। और जो 12 mm का है सर हम लोग वॉल में करते हैं, जहाँ इनर सरफेस, जहाँ सरफेस बढ़िया हो सर, जहाँ सरफेस स्मूथ हो है ना, सके। जिधर की और हमारा जो मिस्त्री है वो साहुल किया हो, जी सर। वर्टिकल अलाइनमेंट जहाँ पे फिक्स किया हो उस साइड में, है ना? चलो ठीक। उसका आउटर साइज जैसे सर वर्टिकल जैसे साउल वहाँ साउल से वर्क नहीं किया हो, रफ एरिया सर, जो रफ सरफेस है वहां पे हम लोग यूज करते हैं 15 mm। चलो और क्या? और 20 mm का यूज करते हैं? 20 mm सर कंपनी में यूज हुआ किया जाता सर, जहां पर भी केमिकल होता है, कोस्टल एरिया होता है, एसिड अटैक होता है, वहां पे 20-25 mm सर। तो ये जो थिकनेस है 20 mm 25 mm, इसको सिंगल लेयर में हम लोग कर सकते हैं? नहीं सर, डबल लेयर में हम लोग करते हैं। डबल लेयर में करते हैं। तो ये कंडीशन होती है सर कि विद इन हम लोगों को 48 आवर्स हम लोगों को दोनों कोट कर लेना पड़ता है। दोनों कोट कर लेना पड़ता है। यानी दर्शकों को भी मैं यहाँ बता दूं, जो डबल लेयर हमारे पास होती है, डबल लेयर प्लास्टर जहाँ पे हमें करनी होती है, वहां पे पहले लेयर को करने के बाद उसके विद इन 48 आवर्स हमें दूसरे लेयर को भी कंप्लीट करना होता है एज पर IS गाइडलाइंस, है ना? चलो बहुत अच्छा है, आपने ये भी समझ लिया। अच्छा, ये कुछ डिडक्शन क्राइटेरिया भी होती है यस सर, प्लास्टर में? यस सर। तो उसके बारे में बताना, कितने केस होते हैं पहले ये बताओ, कितने तरह के? इसके अगर देखें तो 3 केस बनते हैं। 3 केस बनते हैं? यस सर। जो अगर हम लोग बात करें कि इसमें हमारा जो ओपनिंग एरिया हम लोग देखते हैं, कि अगर ओपनिंग एरिया 0.3 मीटर स्क्वायर से अप टू 0.3 मीटर स्क्वायर आ रहा है तो इसमें हम लोग कोई डिडक्शन नहीं देते हैं, जितना हम लोग सब पूरा ले लेते हैं। लेकिन अगर ओपनिंग एरिया का बात करें 0.3 से सॉरी गलती हो गया, 0.5 तक जाता है, अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर जाता है ओपनिंग एरिया, तो
तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर ओपनिंग एरिया 0.5 से 3 मीटर स्क्वायर के लिए जाता है तो इसमें हम लोग 50% का डिडक्शन करते हैं। और अगर ओपनिंग एरिया हमारा 0.3 मीटर स्क्वायर से 3 मीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है तो इसमें हम लोग 100% डिडक्शन करते हैं। प्लस साथ में हम लोग जो भी ओपनिंग हमारा होता है, लाइक अगर हमारे विंडो के लिए बात कर ले तो उसमें 2 जैम होते हैं और हमारा जो सोफिट होता है और जो सील होता है, तो उसके एरिया को हम लोग को उसमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। मतलब इसको अगर समराइज करें तो हमारे पास 3 केस होते हैं। Yes. पहला केस हमारे पास जो होता है कि 0% डिडक्शन करते हैं, मतलब कोई डिडक्शन उसमें नहीं करते। वो कब करते हैं? जब हमारे पास जो ओपनिंग स्पेस है जहां पे हम लोग प्लास्टर नहीं करेंगे, वो हमारा 0 से लेकर 0.5 मीटर स्क्वायर के बीच में। ये पहला केस। फिर आता है दूसरा केस जहां पे हम लोग 50% डिडक्शन करते हैं। कितना करते हैं? 50% डिडक्शन करते हैं। ये जो 50% डिडक्ट करते हैं, ये हम लोग कब करते हैं? जब हमारा जो ओपनिंग एरिया है वो 0.5 मीटर स्क्वायर से लेकर 3 मीटर स्क्वायर के बीच में, है ना। और एक और केस इसके बाद जो फाइनल केस हमारा बनता है वो बनता है 100% डिडक्शन का, है ना। वो हम लोग कहाँ करते हैं? जहां पर भी ओपनिंग का एरिया 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो, वहां पे हम लोग 100% डिडक्शन करते हैं। मगर सिर्फ 100% डिडक्शन करके छोड़ते नहीं है, उसमें हम लोग ऐड भी करते हैं। क्या ऐड करते हैं? वो जो ओपनिंग है उसका जो मेरा सिल बनेगा, उसका जो जैम्स बनेगा और उसका जो सोफिट बनेगा, उसमें जो एरिया आएगा उस पे जो हम लोग को प्लास्टर करना है, उस प्लास्टर को भी हम लोग ऐड करेंगे ताकि क्लेम कर सकें, है ना। ये होता है 3 केस प्लास्टर के लिए। चलो बहुत अच्छा यार। अब जरा मुझे ये बताना, प्लास्टर का मिनिमम क्यूरिंग डे कितना होता है? मिनिमम 7 डेज हम लोग क्यूरिंग पीरियड लेते हैं प्लास्टर का, है ना। चलो ठीक है, प्लास्टर भी हो गया। अच्छा ये मुझे एक चीज बताना, फ्लोरिंग में अब मैं आता हूँ, तो फ्लोरिंग में जो स्कर्टिंग हम लोग लगाते हैं, तो यार मैंने 3 चीजें सुनी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी इस चीज में कंफ्यूज होंगे, तो आपके थ्रू मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, उन्हें बताना चाहता हूँ, और आप लोग उनके इस डाउट को सॉल्व करो कि स्कर्टिंग, डैडो और क्लैडिंग, वॉल क्लैडिंग, इन तीनों में डिफरेंस क्या हो? स्कर्टिंग किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बताओ। स्कर्टिंग जो हम लोग यहाँ पे देते हैं, अगर हम लोग बात करें डेप्थ में जो नीचे से, जिसकी अगर हम लोग हाइट का बात कर ले तो जनरली हम लोग 4 इंच से 6 इंच का देते हैं, वो स्कर्टिंग हो जाता है। वो स्कर्टिंग जी। अगर हम लोग वॉल्स पे टाइल्स जो अगर दे रहे हैं, अगर हम लोग अप टू 8 फीट तक दे रहे हैं, 7 फीट 8 फीट, तो हो जाता है सर डैडो। यस। और वॉल क्लैडिंग क्या होता है? आप लोगों को बताया गया था वॉल क्लैडिंग के बारे में। तो सर हाँ, स्लैब का मतलब बॉटम तक लगाते हैं, उसको बोलते हैं। मतलब 3 चीज होते हैं। एक स्कर्टिंग जो कि एकदम सैलो डेप्थ पे लगता है ना, 4 से 6 इंच के बीच में, और उसके बाद डैडो आता है जो कि अप टू 8 फीट अप्रोक्स लगता है, 7 to 8 फीट, है ना। उसके बाद जो हमारा आता है वो अप टू स्लैब या फिर अप टू कॉर्निस, है ना, जो कि पूरे वॉल को कवर करे, उसको हम लोग कहते हैं वॉल क्लैडिंग। ये 3 चीजें होती है ना। तो देखा ना, यहाँ पे भी हमारे ट्रेनीज यहाँ पे साइट पे आके क्वांटिटी सर्वे कितना आसानी से कर लेते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इन सारी चीजों को सीखना, इन्हीं की तरह इन सारी चीजों में इस तरह का एक्सपर्टीज हासिल करना, तो देरी मत करो, तुरंत फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर, और पता करो कि इन सारा हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में और भी क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं। तो अगर आपको हमारे ये मेहनत पसंद आ रहा हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए होता है। और हमारे इस मेहनत को अप्रिशिएट करने का एक तरीका, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर से मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कभी कुछ सिखाते हुए, कभी कुछ बताते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।